नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर है और दिन है मंगलवार। सरसों पर और नरमा कपास पर और थोड़ी सी चर्चा ग्वार के साथ साथ बासमती पर। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। लाइक और शेयर आप करते हैं, इसके लिए आपका आभार। बात शुरू करते हैं सरसों से। तो देखिए, जहां से सरसों कल आगे बढ़ी थी, कल करीब करीब 100 रुपए का सुधार था। आज भी सरसों में 150 रुपए तक का सुधार भरतपुर में देखने को मिला है। जयपुर में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। सलोनी ने भी आज भाव बढ़ाया है और मंडियों के अंदर भी भाव में अच्छा सुधार देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि अभी तो रिकवरी पूरी नहीं हुई है। रिकवरी हो जाती है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, और उसके बाद फिर सरसों और अच्छे भाव की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है। अगर सरकार ने कोई और पैंतरा नहीं चलाया, सरकार ने कोई नया कानून आगे नहीं लगाया, सरकार ने कोई और अड़चन पैदा नहीं की, तो सरसों फिर एक और अच्छे भाव की दिशा में आगे बढ़ सकती है। सरसों की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है। अब 1 लाख बोरी के लगभग जो है पूरे देश में सभी मंडियों में 1 लाख बोरी के लगभग आवक हो रही है, और ये आवक जो है वो आने वाले दिनों में और कम होगी क्योंकि दाना की उपलब्धता बहुत कम है। और सरसों की बिजाई के लिए भी बड़ी मात्रा के अंदर सरसों दाना की आवश्यकता पड़ती है। आगे पीक सीजन है, त्योहारी सीजन भी है, सर्दी का सीजन भी है, और इस सीजन में सरसों तेल की मांग सर्वाधिक रहती है। सरसों तेल की जो खपत इसलिए भी बढ़ती है कि ये एक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देता है, और इसमें सरकार ने किसी प्रकार के सम्मिश्रण की, किसी प्रकार की मिक्सिंग की प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये अलग बात है कि इसके बावजूद कई क्षेत्रों से सरसों के तेल में मिलावट होने की खबरें भी आती है। तो सरसों की दिशा ठीक बन रही है और सरसों में और सुधार होगा। सरसों में अब कितना भाव जाएगा ये तो अभी ठीक से सटीक से कहना बड़ा कठिन है, लेकिन जहां सरसों ने ब्रेक लिया था, जहां से सरसों वापसी शुरू हुई थी, उससे आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। सरसों बहुत सुधार के साथ आगे बढ़ रही है। बात करते हैं नरमा की। तो देखिए, आज सीसीआई ने क्षमा करें, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक डाटा जारी किया है। 1 अक्टूबर से लेकर के 30 सितंबर तक का जो एक सीजन होता है कॉटन का, उस सीजन में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि 353 लाख गांठ का उत्पादन हुआ था, और 125 लाख गांठ उनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। और कुल मिलाकर के 78 लाख जो बोरी है, 78 लाख गांठें जो है उसका निर्यात हुआ था, जो कि उम्मीद से काफी अधिक था। इस बार भी निर्यात की मांग बढ़ रही है और घरेलू जो खपत है वो भी बढ़ रही है, उसकी मांग भी ज्यादा है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो क्रॉप की पोजीशन आ रही है, क्रॉप की पोजीशन इस बार लगता है कि 300 लाख गांठ आना कठिन हो रहा है। जिस प्रकार की सिचुएशन सामने आ रही है, धीरे धीरे जैसे आवक बढ़ेगी और फसल की स्थिति सामने साफ होती जाएगी। क्या असली बात क्या है, इसकी तस्वीर साफ होती जाएगी, क्योंकि फसल को नुकसान बहुत किया है बेमौसमी बरसात ने भी और गुलाबी सुंडी ने भी। तो भाव में जो सुधार देखने को मिल रहा है वो भाव इसीलिए मिल रहा है कि मांग ज्यादा है और आपूर्ति कमजोर रहने वाली है। इसलिए 8600-8700 के घरों में भी राजस्थान की कई मंडियों में गोलूवाला, विजयनगर, पदमपुर, अनूपनगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन इलाकों के अंदर 8500 के घरों के अंदर 8600-8700 रुपए तक के भी भाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज थोड़ा सा 100 रुपए डाउन बताया जा रहा है, लेकिन ये 100 रुपए अप डाउन नहीं होगा तो बाजार की गति नहीं चलेगी, बाजार की दिशा नहीं बनती है। इसको आप चिंता में ना लें और बाजार देखते जाइए। आप बाजार बहुत तेजी से आगे तेजी की तरफ बढ़ने वाला है। ग्वार की जो सुधार की जो पोजीशन है, सुधार की जो दिशा है वो बन गई है। अब राजस्थान की कुछ मंडियों के अंदर 6072, 6100 या 6200 रुपए तक के भी भाव पिछले 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिले हैं, और ग्वार के अंदर अब दिल्ली दूर नहीं लगती है। बहुत जल्द इसके अंदर अच्छी तेजी की संभावना दिवाली के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। बासमती के लिए मैं निरंतर निवेदन कर रहा हूं कि बासमती में बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। सभी तरह की वैरायटियों के अंदर 11-21 आना शुरू हो गया है, 1401 आना शुरू हो गया है, 17-18 आ ही रहा है, 1509 से पहले से आ रहा है, और सभी के भाव अच्छे मिल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर प्रेशर जब आवक का बढ़ेगा तो शायद थोड़ा बहुत कोई दबाव आए, लेकिन कुल मिलाकर के
बासमती का भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर में सरसों के भाव रहे हैं 8,251 रुपये, कल से 145-50 रुपये तेज है। जयपुर में भाव रहा है 8500 रुपये, हिंडौन में 8,256 रुपये, आगरा में 9200 रुपये, ये सलोनी का भाव है। अलवर 8300 रुपये, टोंक 8,430 रुपये, बारा मंडी 7,645 रुपये, गंगापुर सिटी 8,250 रुपये, दिल्ली 8300 रुपये, हापुड़ 8100 रुपये, नागौर 8,251 रुपये, दादरी 8100 रुपये, खैरथल मंडी 8300 रुपये, बीकानेर 7400 रुपये, निवई मंडी 8400 रुपये, जोधपुर 8150 रुपये, आदमपुर में 7545 रुपये, श्री विजयनगर में 7320 रुपये, कोटा में 7700 रुपये और रावतसर में 7531 रुपये भाव है सरसों के। नरमा आज अनूपगढ़ में बिका है 8700 रुपये, अबोहर में 8150 रुपये, रायसिंह नगर में 8415 रुपये, सिरसा में 8150 रुपये, आदमपुर में 8255 रुपये, हनुमानगढ़ में 8501 रुपये, एलनाबाद में 8090 रुपये, श्री विजयनगर में 8595 रुपये, रावतसर में 8431 रुपये और फतेहाबाद में 8050 रुपये। फतेहाबाद में कपास बिकी है 7400 रुपये, आदमपुर में कपास बिकी है 7421 रुपये और सिरसा में 7370 रुपये। 1509 आज सिरसा में बिका है 2980 रुपये, कोटा में 2761 रुपये, कोटकपुरा में 2990 रुपये, अलीगढ़ में 2850 रुपये, रतिया में 2952 रुपये, अमृतसर में 2921 रुपये, कैथल में 2860 रुपये, तरावड़ी में 2700 रुपये, टोहाना में 3010 रुपये, गोहाना में 3061 रुपये, फाजिलका में 3063 रुपये, नरेला में 2921 रुपये, खैर मंडी में 2851 रुपये, डिबई मंडी में 2861 रुपये, इटावा मंडी में 2300 रुपये, पातड़ा में 1121 आया है 3270 रुपये और 1121 गोहाना में आया है 3500 रुपये, अमृतसर में 3260 रुपये, कोटकपुरा में 3255 रुपये और कोटा में 3000 रुपये और समालखा मंडी पानीपत में 1121 को भाव मिला है 3455 रुपये। 1718 वैरायटी आई है, कोटा में 2700 रुपये भाव, कोटकपुरा में 3095 रुपये, अमृतसर में 3192 रुपये, गोहाना में 3141 रुपये, सफीदों में 3201 रुपये और कुछ 1401 भी आया है दो मंडियों में। कोटकपुरा में 1401 को भाव मिला है 2950 रुपये और टोहाना में 2890 रुपये। ग्वार आज आदमपुर में बिका है 6061 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।